प्रजनन और आधुनिक तकनीक, रिप्रोडक्शन एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। कई दंपतियों को विभिन्न कारणों से संतान नहीं हो पाते। स्त्रियों के विषय में मासिक धर्म में अनियमितता, डिंब का निर्माण में अवरोध, अर्धनलिका में डिंब के प्रवेश को लेकर रुकावटें, गर्भाशय के गर्भरोपण की क्षमता में कमी की समस्या आदि कारणों की वजह से संतान प्राप्ति नहीं हो सकती। पुरुषों में वीर्य में शुक्राणु का पूर्ण रूप से अभाव, शुक्राणुओं में मंद गति, शुक्राणुओं में विभिन्न दोष आदि कारणों से संतान प्राप्ति में बाधाएं निर्माण होती हैं। लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के कारण अब इन सारी समस्याओं पर मात कर पाना संभव है। IVF, स्थानापन्न मातृत्व, सरगसी, वीर्य बैंक आदि तकनीकों की सहायता से अब संतानहीन दंपति को संतान प्राप्ति हो सकती है। कांच नलिका में फलन, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस तकनीक में फलन क्रिया एक नलिका में की जाती है और निर्माण होने वाला भ्रूण उचित समय पर दंपति के स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। शुक्राणुओं की संख्या में कमी, डिंब का अंडनलिका में प्रवेश में रुकावट आदि समस्याओं के कारण अगर संतान प्राप्ति ना हो रही हो तो उस समय IVF तकनीक का उपयोग करते हैं। स्थापन्य मातृत्व, सरगसी मदर। कुछ स्त्रियों में गर्भाशय आरोपण नहीं होता। वे स्त्रियां स्थापन्य मातृत्व सरगसी इस आधुनिक उपचार पद्धति की सहायता ले सकती हैं। इस पद्धति में गर्भाशय आरोपण क्षम न होने वाली स्त्रियों के अंडाशय से डिंब लिया जाता है। उस डिंब को कांच नलिका में लेकर उसी स्त्री के पति के शुक्राणु का उपयोग कर फलन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। इससे निर्माण होने वाले भ्रूण को किसी अन्य स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में जिस स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण किया जाता है उस स्त्री को स्थापन्य माता, सरगसी मदर कहते हैं। वीर्य बैंक, स्पर्म बैंक, सीमेन बैंक। कई दंपति के पुरुषों में शुक्राणु की निर्मित को लेकर कुछ समस्याएं होती हैं। ऐसे दंपतियों के लिए संतान प्राप्ति हेतु वीर्य बैंक ये एक नई संकल्पना सामने आई है। रक्त बैंक के जैसे ही यह संकल्पना है। पुरुषों की इच्छानुसार उनकी संपूर्ण शारीरिक और अन्य जांच करने के बाद उनके द्वारा स्खलित वीर्य बैंक में संग्रहित किया जाता है। जिस दंपति को संतान की आवश्यकता हो उनके इच्छानुसार इसे संग्रहित करके रखे हुए वीर्य का उपयोग कर उस दंपति के स्त्री का डिंब IVF तकनीक की सहायता से फलित किया जाता है और उससे तैयार होने वाला भ्रूण उस स्त्री की गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। कानून के अनुसार उस वीर्यदाता का नाम गुप्त रखा जाता है।